आप कर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वालेकुम आज अस्सलाम। हम हमारी एक्सरसाइज 1.8 10 क्लास सूत्र निखलन विधि द्वारा मैं आपको भाग देना सिखा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन जो है सामने ये ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है 110111034 डिवाइडेड बाई 889। देखो सबसे पहले बेटा ध्यान से समझना, ये जो संख्या है इसी संख्या को बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं बेटा? भाजक। ये भाजक है। और ये जो संख्या आप देख रहे हो इसको बोलते हैं भाज्य। तो क्या बोलते हैं? भाज्य। लिखलन विधि द्वारा सबसे पहले इनको पहचानना जरूरी है। सबसे पहले इस विधि के द्वारा भाग करने के लिए सबसे पहले हम 3 खंड बनाते हैं। कितने खंड बनाते हैं? 3 खंड बनाते हैं। 3 खंड हमने बना लिए। तो ये है खंड फर्स्ट, ये खंड फर्स्ट, इसको खंड सेकंड एंड इसको खंड थर्ड बोलेंगे। खंड फर्स्ट में हम ये जो भाजक वाली जो संख्या है इस खंड जो फर्स्ट में है ये भाजक वाली संख्या लिखते हैं। ये भाजक वाली संख्या हमने लिख दी है, ये भाजक वाली संख्या हमने लिख दी। एक बात का विशेष आपको ध्यान में रखना है, इस ये जो निखलन लिखा हुआ है निखलन जो वर्ड्स है इसको जैसे निखलन नाम आ जाए तो सबसे पहले आपको आधार मालूम होना चाहिए। सवाल कोई सा भी सोल्व करने के लिए आधार 3 आधार होते हैं, 10, 100 और 1000। सबसे पहले निखलन विधि के लिए हमें आधार का मालूम होना चाहिए। तो इसी संख्या का आधार, ये जो संख्या आप देख रहे हो खंड फर्स्ट में जो भाजक जो लिखा हुआ इस भाजक का आधार ये 889 किसके पास में? ये 889 आपके 1000 के पास में है। तो ये 1000 इसका आधार हो गया, 1000 इसका आधार हो गया। तो मैं इस तरीके से ये जो आधार है इसको मैंने नीचे, आधार को मैंने नीचे लिख दिया। ये 889 किसके पास में है? इनमें से देख करके लिख लेंगे। 889 1000 के पास में है। तो मैंने ये आपके जो खंड फर्स्ट के जस्ट नीचे मैंने 1000 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मेन आपको देखना है कि 889 से हमें 1000 लाना है। तो 889 से 1000 कैसे आएंगे? यदि इस संख्या में 101 को जोड़ दूं, जैसे 9 1 10 की 0 हासिल की 1, 8 1 9 10 की 0 हासिल की 1 और 8 1 9 1 हासिल 10। तो हमें यहाँ पे वो संख्या लिखनी है कि जिनको जोड़ने से, जैसे 889 के अंदर हमने 111 को मैंने जोड़ा तो 1000 मेरे पास आ गए। ये कंप्लीट होने के बाद अब इसके बाद विशेष में आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें कितनी जीरो है? 3 जीरो। कितनी जीरो है? 3 जीरो। अब 3 जीरो है तो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे 3 अंक होने चाहिए। इन जीरो के हिसाब से यहाँ पे अंक होने चाहिए। इसमें 3 जीरो है तो 1 2 यहाँ पे 3 अंक होने चाहिए। यदि गलती से यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 2 अंक हो, यहाँ पे 2 अंक हैं तो यहाँ पे भी आपके पास 2 ही अंक होने चाहिए। तो इस तरीके से इनका विशेष ध्यान रखना है। सपोज करो मैं कहूँ, सपोज करो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सपोज करो ये कोई संख्या है, सपोज करो इसमें 3 जीरो है और जबकि हमारे पास तो 2 ही अंक है, 2 ही। अब एक अंक और बनाने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा में जीरो लिखनी पड़ेगी ऐसे, यदि नहीं हो तो। ये 3 जीरो है तो यहाँ पे भी हमें 3 अंक बनाना है। यदि किसी सवाल में यहाँ पे 2 अंक है तो 1 जीरो आपको खुद को लगानी पड़ेगी, जबकि हमें यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ 111 की जरूरत है। अब 3 जीरो है तो यहाँ 3 अंक ऑलरेडी हो चुके हैं तो हमें जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो 3 अंक है, ये 3 जो जीरो है, इस 3 जीरो के आधार पर इसमें से इन 3 अंकों को हमें तीसरे खंड में लिखना है। इनके हिसाब से यदि इसमें 3 जीरो है तो इसमें से भी 3 अंकों को हमने यहाँ लिखा, ये विशेष आपको ध्यान रखना, सारा सिस्टम यहाँ चलेगा। यदि यहाँ 3 जीरो है तो भाज्य में से 3 अंकों को हमें तीसरे खंड में लिखना है। बाकी जो संख्या बच रही है जैसे 1 1 और 1 यहाँ मैंने लिखा। अब इसके बाद में ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अब आपका जो फर्स्ट जो चरण है, चरणों के हिसाब से करना है। पहली जो संख्या एज इट इज, इसको ऐसे कैसे आपको उतारना है, जो भी संख्या क्या उतारा मैंने 1। अब इस 1 को इन तीनों संख्याओं से गुणा करना है। तो मैंने चरणों के हिसाब से, जैसे सपोज करो यहाँ मैंने लिखा चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में क्या किया आपने? इस 1 को इस 1 से गुणा, इस 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 1, फिर इस 1 को इस 1 से गुणा 1,
फिर इस एक को एक से गुणा, एक को एक से गुणा करिए, मतलब यहाँ पे जो भी संख्या उस संख्या को इन तीनों संख्याओं से गुणा करना है। तो एक एकम एक, ये एक का एक, फिर एक एकम एक, एक को यहाँ लिखा मैं, एक एकम एक, एक को मैंने यहाँ लिखा। मतलब बिल्कुल सीधी लाइन में होनी चाहिए, ऐसा नहीं ऊपर नीचे आप लिख दो, बिल्कुल एक सीधी लाइन में होनी चाहिए रो। ये कंप्लीट, इसके बाद में इसका नंबर, ये एरो जरूर लगाना बेटा आप। एक और एक दो, ये दो। ठीक है सर। इसी प्रकार दो को इन तीनों से गुणा करना है। ये आपका चरण सेकंड है। चरण सेकंड में आपने, मैंने कहा इस दो को, जैसे आपने इस एक को इन तीनों से गुणा किया, इसी प्रकार इस दो को फिर इस एक से गुणा करेंगे, दो एकम दो, फिर दो को फिर एक से गुणा करेंगे, दो एकम दो, फिर दो को एक से गुणा करेंगे, दो एकम दो। मतलब इस दो को मैंने इन तीनों से गुणा कर लिया। अब इनको, इन संख्याओं को इनके नीचे लिखना है। जैसे यहाँ मैंने दो लिखा, फिर इसके जस्ट नीचे फिर यहाँ लिखा, फिर जस्ट इसके नीचे। ध्यान में रहे कि ये लाइन एक ही लाइन में होनी चाहिए संख्याएं, जैसे बिल्कुल एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। अब इसके बाद ये देखो आप, इनको जोड़ लीजिए आप, दो और एक तीन और एक चार, ये हो गए चार। जिस प्रकार आपने एक को इन तीनों से गुणा किया, फिर इसके बाद में दो को इन तीनों से गुणा किया, इसी प्रकार चार को इन तीनों से गुणा करना पड़ेगा। ये चरण आपके, ये चरण हो गया आपके थर्ड चरण। चार को मैंने एक से गुणा किया, फिर चार को मैंने एक से गुणा किया, फिर चार को मैंने इस एक से गुणा किया। तो इनको मैंने बिल्कुल सीरियल वाइज लिखूंगा मैं, चार के चार, फिर चार के चार, फिर जस्ट इसके जस्ट नीचे इसके सामने चार के चार। अब इन सबको मैं जोड़ लूँगा, चार और चार आठ, तीन और दो पाँच और चार, तीन और दो पाँच और चार नौ, चार और दो छः और एक सात। तो ये जो संख्या है, अब ये जो आप देख रहे हो, ये 798 जो है, ये आपके 889 से कम है। अब ये जब संख्या कम है तो ये हो गया आपके शेषफल, तो बेटा ये हो गया आपके भागफल, ये आपके आंसर हो गया। भागफल आपका 124 और शेषफल आपका 793।